नमस्कार। नमस्कार प्यारे साथियों। विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की कक्षा में मैं पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभाग के एग्जाम के लिए, विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए यह लेसन अपने लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, आज जो टॉपिक अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है BRS। BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या इसको बोल सकते हैं बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। इस लेसन में से एक क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में बेसिक अकाउंटेंसी की किताब में से लास्ट ईयर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 25 से 30 के लगभग क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, इसलिए ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। प्यारे साथियों, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट ही बताऊंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। प्यारे साथियों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे बैंक समाधान विवरण कहते किसे हैं। तो प्यारे साथियों, बैंक समाधान विवरण पढ़ने के लिए यह है बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, बैंक समाधान विवरण जो होता है एक व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है, जो व्यापार का संचालन करता है, जो बिजनेस का संचालन करता है। कब बनाया जाता है उसके बारे में अपन यहाँ पे बताते हैं। जब बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है तो व्यापारी के पास दो प्रकार की पुस्तकें होती हैं। पहली पुस्तक होती है वो होती है कैश बुक, और दूसरी जो पुस्तक होती है वो होती है पासबुक। कैश बुक जो होती है, ये जो कैश बुक होती है व्यापारी के द्वारा बनाई जाती है, जो बिजनेस चलाता है उस व्यापारी के द्वारा बनाई जाती है। आप सभी को विदित है कैश बुक किसे कहा जाता है। व्यापारी के द्वारा नगद लेन देनों को लिखने के लिए जिस बही को बनाया जाता है, जिस पुस्तक को बनाया जाता है, वो क्या कहलाती है, कैश बुक कहलाती है, रोकड़ पुस्तक कहलाती है। उसी प्रकार से पासबुक की बात करें तो बैंक के द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली बुक जो होती है वो पासबुक कहलाती है। मतलब इस व्यापारी के द्वारा जिसने कैश बुक बनाई है वह व्यापारी या वह ग्राहक जितने भी बैंक से रिलेटेड संबंधी लेन देन है उन सब लेन देनों को बैंक अपनी बही में लिखता है, जो ग्राहक को दी जाती है क्या कहलाती है, पासबुक कहलाती है। सीधा सा अर्थ है कहने का कि पासबुक जो होती है जो बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अब पासबुक और कैश बुक इन दोनों के दो शेष होते हैं। पासबुक का सबसे पहले डेबिट शेष होता है, उसके बाद क्रेडिट शेष होता है। उसी प्रकार से पासबुक के भी दो केस होते हैं, एक डेबिट शेष होता है, दूसरा क्रेडिट शेष होता है। कैश बुक के दो शेष होंगे, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, पहला नाम दूसरा जमा। उसी प्रकार से पासबुक के भी दो शेष अवेलेबल हैं, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, पहला नाम और दूसरा जमा। प्यारे साथियों, जब कैश बुक बनाई जाती है और पासबुक बनाई जाती है, इन दोनों में डिफरेंस का कारण जानने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। जब कैश बुक और पासबुक, कैश बुक के बैंक कॉलम, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों में अंतर जानने के लिए क्या बनाया जाता है, BRS बनाया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। उसी प्रकार से यदि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर है, डिफरेंस है, इसमें और इसमें यदि किसी प्रकार का डिफरेंस है, अंतर है, इस अंतर के कारण को जानने के लिए एक व्यापारी के द्वारा जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वह क्या कहलाता है, वह BRS कहलाता है। क्या कहलाता है, BRS कहलाता है। सीधी और स्पष्ट लैंग्वेज में बात करें तो कैश बुक और पासबुक का अंतर का कारण जानने के लिए एक व्यापारी के द्वारा क्या बनाया जाता है, BRS बनाया जाता है। दूसरी भाषा में, व्यापार की भाषा में अपन बात करें तो कैश बुक जो होती है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में यदि किसी प्रकार का अंतर है, उस अंतर के कारण को जानने के लिए क्या बनाया जाता है, BRS बनाया जाता है। या कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस और पासबुक के डेबिट बैलेंस में किसी प्रकार का अंतर है तो वो अंतर का कारण जानने के लिए, अंतर के कारण के मिलान या अंतर को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, BRS कहलाता है। प्यारे साथियों, मैंने डेबिट को इससे लिंक नहीं किया, इस डेबिट को इससे लिंक नहीं किया, क्यों नहीं किया,
क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है। इसी लेसन में थोड़ा सा आगे जा करके अपन इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए एक बार केवल इतना ही कि BRS किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, BRS किसके द्वारा बनाया जाता है, तो BRS एक व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। BRS कब बनाया जाता है, तो BRS कभी भी बनाया जा सकता है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अपन ये बोले हैं क्या BRS 1 माह से बनाया जा सकता है, क्या BRS 3 माह से बनाया जा सकता है, तिमाही से बनाया जा सकता है, क्या BRS 6 माह से बनता है, या क्या BRS 12 माह से बनता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। BRS कभी भी बनाया जा सकता है, व्यापारी की इच्छा पर डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन अपना है, BRS जो होता है, बैंक समाधान विवरण जो होता है, वो बनाना ऐच्छिक होता है, अनिवार्य होता है। तो BRS व्यापारी के द्वारा अपनी इच्छा से कभी भी बनाया जा सकता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐच्छिक होता है, इच्छा से, व्यापारी की इच्छा से कभी भी बनाया जा सकता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर बात करें BRS पुस्तक जो है, BRS किसकी सहायता से बनाया जा सकता है, तो सहायता का नाम आ जाए सहायता से। किस पुस्तक की सहायता से बनाया जाता है, तो एक तो कैश बुक से बना की सहायता से बनता है, दूसरा किसकी सहायता से बनता है, पासबुक की सहायता से। ये दो पुस्तकें होती हैं, पहली कैश बुक, दूसरी पासबुक, इन दोनों की सहायता से क्या बनता है, BRS बनाया जाता है। अगला पॉइंट है, BRS समरणार्थ पुस्तक हो सकती है, समरणार्थ या मीमो, ये इसको बोल सकते हैं मेमोरेंडम। BRS एक प्रकार से यादाश्ती पुस्तक होती है, एक व्यापारी के द्वारा इस BRS कैश बुक और पासबुक के अंतर को मिलान करने के लिए एक डायरी में या अपनी एक बही में इस विवरण को बनाया जाता है, ताकि BRS मिसमैच है उसका मिलान किया जाए। इसलिए अपनी यादाश्त कर रखने के लिए BRS को बनाया जाता है। प्यारे साथियों, आगे इस टॉपिक के अंदर अपन बढ़ने से पहले इस यहाँ पर काम आने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो काम आने वाली शब्दावली है, वो शब्दावली के बारे में अपन को नॉलेज होगा, तभी अपन आगे इस लेसन को हल कर सकेंगे। प्यारे साथियों, देखो आगे की शब्दावली जो है, उस शब्दावली में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो आता है अनुकूल शेष। क्या आता है, अनुकूल शेष। ये इसको अपन बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस। क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस। तो अनुकूल शेष किसे कहा जाता है, अनुकूल शेष प्यारे साथियों, यहाँ पे मैंने देखो एरो लगाई थी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो, तो ये क्या होता है, अपना अनुकूल शेष होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। इसी प्रकार से बात करें अनफेवरेबल बैलेंस की या प्रतिकूल शेष की, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, प्रतिकूल शेष होता है, अनफेवरेबल बैलेंस बोला जाता है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, प्रतिकूल शेष होता है, जबकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, अनुकूल शेष होता है, फेवरेबल शेष होता है। प्यारे साथियों, इसी क्रम में अब आगे की चर्चा करते हैं। तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, चेक का अनादरण। चेक का अनादरण का मतलब क्या होता है, अनादरण को बोला जाता है डिसऑनर। क्या बोला जाता है, अनादरण को डिसऑनर। ये डिसऑनर चेक का अनादरण क्या होता है, चेक को बैंक में जमा कराने के बाद, चेक को बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक के द्वारा किसी भी कारण से चेक का भुगतान नहीं करना क्या कहलाता है, चेक का अनादरण कहलाता है। तो चेक का अनादरण किसे कहते हैं, बैंक में जमा चेक किसी भी कारण से बैंक के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, चेक का अनादरण कहलाता है। प्यारे साथियों, इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है, वो है ओवरड्राफ्ट। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको बोला जाता है अधिविकर्ष। प्यारे साथियों, आप सभी को विदित है बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं। आप जूनियर अकाउंटेंट में इतिहास रचने वाले हैं, जूनियर अकाउंटेंट की सर्विस पाने वाले हैं, आप सभी को बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। प्यारे साथियों, बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक में जमा धन से अधिक धन
यदि व्यापारी के द्वारा निकाल लिया जाता है बैंक से, कहाँ से? बैंक से। बैंक में जमा धन से ज़्यादा राशि किसी व्यापारी के द्वारा बैंक से निकाल ली जाती है तो वो क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा होती है वो चालू खाते पे दी जाती है, करंट अकाउंट पे दी जाती है। प्यारे साथियों, यह सुविधा बैंक के द्वारा केवल और केवल प्रतिष्ठित ग्राहकों को दी जाती है। अपने प्रतिष्ठित ग्राहक जो भी होते हैं उनको चालू खाते के शेष पे बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहा जाता है? बैंक में जमा धन से अधिक राशि बैंक से निकालना क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और यह सुविधा कौन से ग्राहकों को दी जाती है? बैंक के द्वारा जो प्रतिष्ठित ग्राहक होते हैं। कौन से खाते पे? चालू खाते पे सुविधा दी जाती है। प्यारे साथियों, बैंक समाधान विवरण दोबारा से एक बार फिर से चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले प्यारे साथियों आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक आप लोगों के समझ में आया है, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक आप लोगों के समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस टॉपिक को, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन रोजाना मिलते रहें। प्यारे साथियों, मैं वादा करता हूँ विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटिंग कक्षा के लिए एग्जाम के लिए मैं जो भी बातें बताऊंगा उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। 100+1% जो बातें मैं आपको बताऊंगा उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बातें अपनी यहाँ पे करेंगे। चलो अपन अभी देखो यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये जो अंतर हुआ, ये जो यहाँ पे अंतर हुआ पासबुक और कैश बुक में, ये इस अंतर का कारण क्या है? इस अंतर का कारण क्या है? ये देखो यहाँ पे मैंने एरो के द्वारा ये लगाया था प्रतिकूल शेष और अनुकूल शेष। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में अंतर हुआ। क्या हुआ था? अंतर हुआ। इस अंतर के कारण के लिए अपने क्या बनाया था? कारण के लिए BRS बनाया था। ये अंतर किस कारण से आया? ये अंतर आने का कारण क्या था? ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, एक लेन देन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम को 10,000 रुपये का चेक निर्गमित किया। लेकिन राम ने इसको बैंक में जमा नहीं करवाया। ये जो चेक था ये राम ने 29 मार्च को बैंक इश्यू किया था। राम को व्यापारी ने कब इश्यू किया था? 29 मार्च को। इस चेक को राम ने 15 डेज तक बैंक में जमा नहीं करवाया। पॉइंट क्या है? ध्यान से देखना, बिल्कुल सटीक पॉइंट है। राम को 10,000 रुपये का चेक निर्गमित किया। राम को चेक निर्गमित किया, व्यापारी ने इसे कैश बुक में लिख दिया। जिस दिन इश्यू किया था, जिस दिन चेक इश्यू किया था उस दिन व्यापारी ने कहाँ लिख दिया? अपनी कैश बुक में लिख दिया। लेकिन राम ने इस चेक को 15 दिन अपने पास रखा। 15 दिन तक राम ने इस चेक को कहाँ जमा नहीं करवाया? बैंक में जमा नहीं करवाया। जब तक बैंक में जमा नहीं करवाएगा तब तक पासबुक में एंट्री नहीं होगी। अब 15 दिन के बाद मान लो बैंक में जमा करवा रहा है और यहाँ पे 29 मार्च को मान लो अपन ने इश्यू चेक किया था तो 31 मार्च को 31 मार्च को पुस्तकें बंद हो जाती हैं। वित्तीय विवरण जो बनते हैं, फाइनेंस स्टेटमेंट जो बनते हैं वो कब बनते हैं? 31 मार्च को बनते हैं। बैलेंस शीट जो बनती है वो 31 मार्च को बनती है। अब बैलेंस शीट के अंदर, इस बैलेंस शीट के अंदर जो स्थिति विवरण होता है, जो चिट्ठा होता है, उस चिट्ठे के अंदर बैलेंस शीट की करंट असेट्स में बैंक बैलेंस दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? बैंक बैलेंस दिखाया जाता है। कहाँ पे दिखाया जाता है? 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई जाती है और इस बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स का एक पॉइंट आता है और इस करंट असेट्स में एक बैंक कॉलम होता है। आप सभी को विदित है, बैंक कॉलम में बैंक का शेष लिखा जाता है। अब यहाँ पर बैंक कॉलम के अंदर ये जो राम को 10,000 रुपये का चेक निर्गमित किया था ये यहाँ पे नहीं लिखा गया। इस पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई और पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई तो यहाँ पे इसको नहीं लिखा गया। और यहाँ पे ये नहीं लिखा गया तो व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी कैश बुक को चेक किया कि व्यापारी ने कैश बुक के अंदर जितना बैलेंस है उतना पासबुक के अंदर बैलेंस नहीं था। यहाँ पे कैश बुक
यहाँ पे कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस मिला, व्यापारी को कैश बुक और पासबुक के अंदर क्या मिला, डिफरेंस मिला। इस डिफरेंस को जानने के लिए क्या बनाया जाता है, बीआरएस बनाया जाता है। अब यहाँ पे इसको डिफरेंस मिला, अब डिफरेंस का कारण क्या था, यहाँ पे डिफरेंस का कारण था समय। क्या था, समय कारण था। समय अंतराल के कारण से क्या नहीं हुआ, चेक बैंक में जमा नहीं करवाया गया। राम के द्वारा ये चेक समय अंतराल के कारण से बैंक में नहीं जमा करवाया गया, और बैंक में नहीं जमा करवाने के कारण से यहाँ पे क्या हुआ, अपन को बीआरएस बनाने की आवश्यकता पड़ी। मान लो यहाँ पे राम जो है 10,000 रुपये का चेक बैंक में जमा करवा देता, तो यहाँ पे कैश बुक में मतलब व्यापारी के द्वारा कैश बुक में क्रेडिट हो जाता। व्यापारी ने अपनी बही के अंदर, व्यापारी के द्वारा अपनी बही में इस कैश बुक के अंदर इसको लिख दिया जाता, और बैंक भी कहाँ लिख देता है, इसको अपनी पासबुक में लिख देता। जब कैश बुक और पासबुक दोनों में इसकी एंट्री हो जाती, कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में और पासबुक के डेबिट पक्ष में इसकी एंट्री हो जाती। एंट्री क्या की जाती, बैंक राम को चेक दिया जाता तो क्या लिखते, राम टू बैंक, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री की जाती। मतलब इसको आपने कैश बुक में लिख दिया, पासबुक में लिख दिया। अब कैश बुक और पासबुक में लिखने के बाद किसी प्रकार का अंतर नहीं आया तो क्या अपन को बीआरएस बनाने की आवश्यकता है? इस स्वभाव में बीआरएस बनाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीआरएस में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे इस चेक को राम ने बैंक में नहीं जमा करवाया, जिसके कारण से क्या हुआ, कारण उत्पन्न हुआ, अंतर आया, कैश बुक और पासबुक में अंतर आया। इस अंतर के कारण क्या बना, यहाँ पे अपना बीआरएस बनाया गया। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखो, पहला पॉइंट अपन को यहाँ पे समझ में आया कि बैंक समाधान विवरण में जो अंतर होता है, कैश बुक और पासबुक के मिलान में जो अंतर होता है, वो पहला अंतर होता है समय के कारण से। तो यहाँ पे अपन पहला पॉइंट लिख सकते हैं समय के कारण से, समय अंतराल का कारण। कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का मिसमैच होने का मतलब क्या है, मिसमैच होने का पहला मतलब है यहाँ पे समय अंतराल। पहला क्या है, समय अंतराल। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, जैसे अपन ने यहाँ पे राम को चेक दिया, मान लो राम ने ये चेक दिया, राम ने इसको बैंक में डाल दिया, बैंक ने इसको राम को पैसे दे दिए, बट इस लेन देन को व्यापारी ने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, तो क्या हुआ, अंतर आया। कैश बुक में नहीं लिखा है, इसका मतलब किस में अंतर आ जाएगा, बीआरएस में अंतर आ जाएगा। कैश बुक और पासबुक दोनों में अंतर आएगा, और दोनों में अंतर आते क्या बना लिया जाएगा, बैंक समाधान विवरण बना लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, राम को जो चेक दिया था वो आपने लिखा ही नहीं, वो आपने कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो क्या हुई, अशुद्धि हुई ना। तो दूसरा कारण यहाँ पे क्या है, अशुद्धि। क्या है यहाँ पे, अशुद्धि। अशुद्धि के कारण से भी क्या हो सकता है, बीआरएस बनाया जा सकता है। तो पहला कारण समय अंतराल के प्रभाव से, दूसरा क्या है, अशुद्धि। ये भी तो हो सकता है राम को जो चेक दिया वो 2 बार रोकड़ बही में लिख दिया, रोकड़ बही में कितनी बार लिख दिया गया, 2 बार लिख दिया गया। इसी कारण से भी अपन क्या बना, इसको क्या बोल सकते हैं, अशुद्धि। तो समय अंतराल के कारण से और अशुद्धि के कारण से क्या होता है, बीआरएस में अंतर होता है। कैश बुक और पासबुक दोनों में अंतर होता है, तो अपन को बीआरएस बनाने की आवश्यकता होती है। प्यारे साथियों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पे समय अंतराल, लेकिन आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपनी थ्योरेटिकल जो चीज़ें थी, वो थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो पूरा कर दिया, अपन ने कंप्लीट कर दिया। और थ्योरेटिकल पार्ट में से यदि क्वेश्चन आता है तो जो मैंने 8-10 बातें आपको बताई हैं उसी में से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आना। यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन मान लो इस लेसन से आता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, ये मैं सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिकल से बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वही एग्जाम में आएंगी, उनके बाहर कुछ नहीं आना। तो प्यारे साथियों, कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। यदि वीडियो आपको मज़ेदार लगा, पढ़ने में आपको आनंद आया,
तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसको मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको नए नए वीडियो जूनियर अकाउंटेंट बनाने के लिए डालता रहूँ। प्यारे साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।